सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें
कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सूनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर धाम यही, हरि राम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला।
हराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये मधुर बोल जगबंदी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ मोक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। खास बनाएंगे कुछ, ऐसा नहीं करना है। यहां बैठे हैं तो केवल प्रभु के चरित्रों को श्रवण करेंगे, प्रभु के गुणानुवादों को सुनेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं कि अज्ञान भांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज प्रधान वक्ता के रूप में और श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान है। सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान है क्योंकि इनके ऊपर गुरु की कृपा है, और सौनक जी प्रधान श्रोता के रूप में क्यों विराजमान है? क्योंकि सौनक जी का एक परम गुण है, कथामृत रसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। कथामृत रस स्वादन कुशलः, कथामृत कथा रूपी अमृत को पान करने में श्री सौनक जी महाराज
बड़े प्रवीण हैं। हम जितनी भी कथाएं सुनते हैं, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो या फिर 16 सोमवार की हो या आती है ना सप्तऋषि वगैरह, जितनी भी कथाएं आई हैं ये सब नैमिषारण्य की भूमि में लिखित गई हैं और कथा वहां पर सुनाई गई है। अब आ रही है ना अष्टमी, कल ही है, तो कल की जो कथा सुनेंगे वो भी नैमिषारण्य की भूमि में लिखी गई है। और वहीं सभी सूत जी महाराज ने सभी सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराई है। श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से कि प्रभु आप हमें कुछ ऐसा भगवत चर्चा सुनाइए जिससे हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति आ गई है वो सब दूर कैसे हो, क्योंकि आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है और गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके ऊपर हर कोई कृपा करता है, क्योंकि गुरु इस भवसागर को पार कराने में, ये दुखालय जो है इस संसार में, उससे पार कराने में केवल गुरु रूपी नाव का आश्रय लेकर हम इस संसार को पार कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर किसी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही हमारे लिए ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु ही हमारे लिए साक्षात परब्रह्म है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु का आश्रय, गुरु रूपी इस नाव का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। इस धर्म के प्रति, प्रभु के प्रति हम सब के मन में बड़े प्रश्न होते हैं, तो उन सब प्रश्नों का जो उत्तर दे उनका नाम है गुरु। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज आपके ऊपर गुरु की कृपा है और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो सर्व सामर्थ्य होता है, प्रभु को प्रकट करने में भी सामर्थ्य होता है। अगर किसी को चिंतामणि और कल्प वृक्ष, इन दोनों में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रकट कर दे, ये केवल शक्ति गुरु की कृपा के ऊपर होती है। चिंतामणि लोक सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदा प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का एक चमत्कार है कि उस चिंतामणि को अपने गले में धारण करके एक बार ऐसे हाथ लगाए चिंतामणि से और कहे, चिंतन करें किसी वस्तु का कि मेरे को आज ये मिल जाए, तो वही वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि के साथ साथ अगर कल्प वृक्ष के नीचे की एक शक्ति होती है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम जो मांगे वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। एक व्यक्ति जंगल से निकल रहा था, गर्मी का समय था, तो एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। वो उसने मन में सोचा कि गर्मी बहुत है, कहीं से पानी मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था तो तुरंत उसके सामने जल प्रकट हो गया, बड़ा शीतल जल था। वो व्यक्ति, अरे राम क्या शीतल जल है, पी के बड़ी आत्मा तृप्त हो गई। मन में सोचने लगा कि अगर शीतल जल के साथ साथ कहीं भोजन और मिल जाता तो आनंद ही कुछ है। तो बढ़िया 56 भोग की थाली लग के उसके सामने
जंगल में बैठा है, विचार कर रहा है, जिस जिस वस्तु की वो कल्पना करता है वो वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती है। कल्प वृक्ष की वो सामर्थ्य है। 56 भोग भी आ गए। भोजन करने के बाद सोचने लगा कि भोजन तो बड़े चकाचक हो गए, अब तो थोड़ा सा जरा विश्राम कर लेता और थोड़ी शीतल सी हवा चल जाए। तो शीतल हवा चलने लगी, बढ़िया मखमली वस्त्र के साथ एक गद्दा वगैरह लग के तैयार हो गया उसके सामने। उसने कहा, अरे राम राम, मैं जो कह रहा हूं वो सवार है मेरे सामने, तो क्या बात है, बड़ा आनंद आ रहा है यहां तो मेरे को। भोजन करके ठंडी ठंडी हवा पाके बिस्तर पर लेट गया। अब उसके मन में एक और विचार आया, मैं जंगल में लेटा हूं, कहीं शेर ना आ जाए। इतना सोचा है कि सामने शेर प्रकट हुआ और उसको गोविंदाय नमो नमः। तो कल्प वृक्ष के अंदर वो सामर्थ्य है, उसके नीचे बैठ के आप जो चाहो सो मिलेगा, लेकिन प्रभु को प्रकट करने की सामर्थ्य इन दोनों के अंदर नहीं है। चिंतामणि के सामने भी कहते रहो कि मेरे सामने प्रभु को प्रकट करो, आज मैं प्रभु को दर्शन करना चाहता हूं। चिंतामणि के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य तो केवल गुरु के अंदर है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सावधानतया शृणुः। सोनक ऋषियों सभी सावधान होके मैं आपको जो मंगल में आपको कथा सुनाने जा रहा हूं वो सभी सावधान होके सुनिए, क्योंकि इस संसार में हर किसी के अंदर आसुरी वृत्ति आ गई है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? आसुरी वृत्ति का अर्थ समझते हैं आप? आसुरी वृत्ति होती है कि इस जीवन को जीने के लिए जो हमारे नियम बनाए हैं उन सब को छोड़ के हम अपने मन से अपने जो नियम बना लें, वो आसुरी वृत्ति होती है। नियम होता है प्रातःकाल 4 बजे उठिए, चलो नहीं उठ पा रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। लेकिन आज के समय में आप सब जानते हैं क्या स्थिति होती है उठने की। जब तक सूर्य नारायण की 1-2 किरणें चेहरे पे ना पड़े तब तक तो नींद खिलती ही नहीं है, तब तक नींद नहीं खुलने वाली। अच्छा, कभी कभार तो यह भी होता है जैसे ही उजेला हो भी रहा है, चेहरे पे अगर रोशनी पड़ रही तो चादर होती या कम्बल होता है चेहरे पर डाला और आराम से सो रहे हैं। और जैसे ही नींद खुली उठते ही कभी कभार तो चद्दर में ही दबते हुए, भाई चाय लाना, वहीं बिस्तर पे पड़े पड़े भैया। एक से हमने पूछा, भैया ऐसे क्यों मांगते हैं? महाराज ये क्या है? ये बेड टी होती है। बेड टी जिसको कहते हैं कि वहीं डले डले बिस्तरों पे बिना कुल्ला किए बिना मुंह धोए चाय पी रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि बिस्तर पे उठने के बाद पहले अपने चादर को घड़ी करके रखना है, हाथों को सामने लेके दोनों को ध्यान करते हुए पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म दर्शनम। अच्छा, श्लोक में लिखा है कि प्रभाते कर दर्शनम, ना कि कफ दर्शनम। कर दर्शनम का अर्थात है अपने दोनों हाथों को देखिए और ऐसा ध्यान करें कि हमारे हथेलियों में लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा और प्रभाते कर दर्शनम। और फिर उसके बाद ये श्लोक पढ़ के हाथों को मलिए और मलने के बाद अपने चेहरे से लगाइए, अपनी आंखों से लगाइए। अच्छा, ये केवल हमारे वेदों में नहीं, देखिए वेद में जो लिखा हुआ है उसी बात को आज वैज्ञानिक खोज के उन पर रिसर्च चल रही है। पहले जो ऋषि हुआ करते थे, ऋषियों का जो नाम ऋषि कहते थे, रिसर्च जो करते थे, जो संत रिसर्च करते थे, खोज करते थे, जंगलों में जाके आयुर्वेद की खोज करते थे।
उन सबको ऋषि की संज्ञा दी गई है। तो पहले ही हमारे वेदों में लिख दिया कि हाथ को मलकर चेहरे से लगाना है, लेकिन चेहरे से लगाने से एक बहुत बड़ा अभी जो साइंटिफिक रीजन भी उसका आया है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रातःकाल हमारा रक्त का संचार बड़ा मंदा होता है, और हाथ जब मलते हैं तो हाथों में जो अग्नि वो गर्माहट सी प्रज्वलित होती है, रक्त तेज चलता है, और हाथ चेहरे पे जब लगाने से चेहरे पे बड़ी चमक आती है, बड़ा कहते हैं ग्लो मारता है। फिर कोई लिपस्टिक और वो डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत ना पड़ेगी। समझ रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग का? माताएं भली बहुत जानती हैं। तो ये विज्ञान भी कहता है इस बात को कि सुबह उठकर अपने हाथों को मलकर अपने चेहरे से लगाइए तो आपके अंदर की जो जागृति होती है, आपके अंदर जो तेज होता है वो उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद पृथ्वी को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाइए, हे पृथ्वी मैया, हम आज जो आपके ऊपर चरण रखने जा रहे हैं और आज दिन भर में जो हमसे आपके प्रति अपराध बन जाए, और अपराध होता है पृथ्वी पे हम सबसे, तो उसको आप क्षमा करें। ऐसा कहते हुए जब हम उठते हैं तो ये हमारी सत्य सनातन धर्म के अंदर, ग्रंथों के अंदर इस बात का वर्णन है। इसी बात को कहते हैं कि आसुरी वृत्ति हो गई है। मनमानी करते हैं हम, अपने ग्रंथों को पढ़ने से प्रायः दूर होते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की जब बात आती है तो कई बार तो ये होता है कि ग्रंथ अगर पढ़ने के लिए किसी को दे भी दी जाए और पढ़ने बैठे तो बैठे बैठे नींद आ जाए, जल्दी कोई बड़ी बात नहीं है, एक हाथ झपका भी मार दें उसमें। तो ये सब क्या है? ये सब भक्ति हो गई है। तो यही बात श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिन जिन की आसुरी वृत्ति हो गई है उन सब के उद्धार करने के लिए एक सुख मुख से गाया हुआ, श्री सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ मधुर मंगल गीत श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुखदेव जी जैसे महात्मा के मुख से गाया हुआ, वीतराग संत के मुख से गाया हुआ वो मधुर मंगल गीत श्रीमद् भागवत आज आपको श्रवण कराते हैं। जिस समय परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा था कि 7 दिन में आपकी मरना है, तो सबसे पहले परीक्षित जी के सामने एक भय उत्पन्न हुआ। वो हम सब के अंदर होता है कि मैं अब मरने वाला हूं, और ये मृत्यु रूपी भय हम सबको परेशान करता है, और हम सबको मृत्यु रूपी इस भय को दूर करने के लिए भागवत का श्रवण करना चाहिए। लेकिन जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, तो जितने देवताओं को पता चला कि अरे सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं, दौड़े दौड़े अमृत का कलश लेके आए। सुखदेव जी से कहते हैं महाराज ये परीक्षित को आप अमृत पिला दीजिए और हमको आप ये जो भागवत रूपी अमृत है ये हमें पान कराइए। सुखदेव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने देवताओं को बुलाया नहीं है, परीक्षित ने देवताओं का आवाहन नहीं किया, लेकिन फिर भी ये देवता अमृत का कलश, अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु, अमृत सभी जानते हैं कितना बहुमूल्य होता है। अमृत के अंदर वो गुण है कि जो एक बार इसको पी लेता है, इस संसार के जितने भी भय हैं वो सब दूर हो जाते हैं। लेकिन अमृत मिलता किसको है? जिसके पुण्य उदय होते हैं उसी को अमृत मिलता है।
और अमृत हर किसी को नहीं मिलता है, केवल जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हीं को अमृत मिलता है। लेकिन भागवत रूपी जो अमृत है वो चाहे पापात्मा हो, चाहे कैसा भी हो, जीते जी जिसने कभी भगवान का भजन नहीं लिया, प्रभु का गुणगान नहीं गाया, अरे मरने के बाद एक बार अगर भागवत श्रवण कर ले, भागवत रूपी अमृत का पान कर ले, तो उसका उद्धार हो जाता है। बड़ी सुलभता से हम सबको भागवत रूपी अमृत का पान करने मिलता है। तो अब श्रेष्ठ कौन सा है, भागवत रूपी अमृत या कथा रूपी अमृत? एक और गुण है भागवत रूपी अमृत का कि जब हम भागवत रूपी अमृत सुनते हैं तो हमारे अंदर जितने पाप होते हैं वो सब समाप्त होते हैं और हमारे पुण्य बढ़ते हैं। और अमृत पान जब हम करते हैं ना, तो अमृत पान करने में हमारे जितने भी पुण्य होते हैं वो कम होते हैं और पाप बढ़ते हैं। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? श्री भागवत रूपी अमृत सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए देवता दौड़े दौड़े अमृत का कलश लेके आए। सुखदेव जी ने भगाया कि आप लोग इतने स्वार्थी हो देवता कि दधीची बाबा से भी हड्डियां मांग के लाए अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। अरे भैया, कोई अपने शरीर की हड्डियां ऐसे ही देता है क्या? किसी से कह दो कि भैया आपका शरीर जरूरत है इस समाज के कल्याण के लिए, कोई देगा क्या? आपके ऊपर सबसे ज्यादा केस लगवा देगा कि भैया जी हमारे मारने के लिए फिर रहे हैं हमें ये। लेकिन दधीची जी महाराज ने जगत के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों को भी दान दिया, अपने शरीर को दान कर दिया। ये देवताओं ने जगत के कल्याण के लिए मांगा था। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखा है कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मोन सब की रीति, 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 स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मन सब की रीति, सुर नर मन सब की रीति, सुर नर मन सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, करे सब प्रीति, करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे से हम प्रीति करते हैं, लेकिन ये सुर नर मुन इनकी यह रीति। सुर अर्थात देवता, नर अर्थात हम, और मुनि अर्थात जगत में जो विचरण कर रहे हैं। हम सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। अच्छा, जिसको किसी को स्वार्थ नहीं होता है, कोई अपनी गाड़ी में बिठाना ही पसंद नहीं करता है कि भैया तेरे से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं काय को बैठा लूं। यहां तक कि अगर द्वार पे हमारे कोई भोजन करने आया हो, अच्छा एक बात समझिए कि जिससे हमें प्रेम है और जिससे हमें कुछ कार्य कराना है, तो वो अगर भोजन मांगे तो हम कितने प्रेम से भोजन कराते हैं कि नहीं? हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो। क्या मेरे को लगता है कि हाँ आप सब सुन रहे हैं? नहीं तो ये लगता है कि पता नहीं कहां ध्यान देगा।
कहीं भी यहाँ बैठे हो, मन आपका कहीं घर पे, क्योंकि सभी बाहर से आए हुए हैं, कुछ तो यहीं के हैं। तो होता है कि नहीं, किसी को बड़ा प्रसन्नता होती है अपना स्वार्थ जिससे हो तो भोजन कराने में, और जिससे अगर कोई कार्य ही ना पड़ना हो, जिससे कोई हमारा स्वार्थ ना हो, उसको भोजन कराने में प्रसन्नता होती है? नहीं होती। तो यही तो है, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। अरे हमने तो यहां तक सुना है कि समय आने पर तो एक कहावत आती है ना, गधे को भी, पूरी बात नहीं कहती है, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। देखो हमने पहले ही कहा था आपसे, आपको सभी को जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा राधे राधे जब कहते हैं ना, एक और गुण, अच्छा गुण तो बहुत हैं राधे कहने के, हम बताते चलते चलेंगे, आप सुनते जाना, लेकिन बोलना साथ में। राधे राधे जब हम कहते हैं तो हमारे अंदर जो विकार होते हैं, जो पाप होते हैं, तो रा मुंह खोला, विकार पाप सब बाहर, और ध्येय बंद कर लिए। अब कोई बाहर से पाप नहीं आने वाला, इसीलिए हम कहते हैं कि राधे जोर से बोला करो। अच्छा ये पाप जब निकल जाता है तो मालूम है कहां जाता है? कहां जाएगा भाई? हमारे अंदर से तो निकल गया, कहां जाएगा? इतना पाप तो है। तो जो बगल में बैठा है नहीं बोलता है ना, उसके सिर पे जाके बैठता है। अच्छा चलो सभी ने बोल दिया, हम तो ये कहते हैं जितने यहां बैठे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, वो सब अगर राधे बोले, फिर पाप कहां जाएगा? तो पाप इस पंडाल में नहीं, इस बिंड में नहीं, यहां से बाहर ही चला जाएगा, पता नहीं कहां जाके बास करिए, तो राम जाने। लेकिन हमारे आसपास भी पाप नहीं घूमता है, इसलिए कहते हैं कि राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज ने जब देवताओं को डांट के भगा दिया, तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पास पहुंचकर कहते हैं कि ये कलयुग का प्राणी जो है, परीक्षित को अमृत पान कराने का, भागवत रूपी अमृत पान कराने का अधिकार श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है, और हम देवताओं को डांट के भगा दिया। इतनी बात चली रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सुखदेव जी ने भागवत सुना रहे हैं, पहले देख तो लो कि परीक्षित का अंतिम समय जब आता है 7 दिन में क्या फल मिलता है भागवत सुनने का। बात चली रही थी तो बगल में घड़ियाल घंटा बजते हुए, बड़े जयघोष करते हुए पालकी पे श्री परीक्षित जी महाराज निकलते जा रहे हैं। सब के सब भ्रमित हो गए कि राजमोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता विस्मतः सत्यलोके तुलम बुद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि भागवत सुनने का इतना बड़ा फल, इतना बड़ा पुण्य, कि सीधे स्वर्ग के लिए परीक्षित जी जा रहे हैं। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई सभी देवताओं ने। एक तराजू के पलड़े पर एक पल्ले पर अनेकों अनेक धर्म शास्त्रों को रख दिया और दूसरे पल्ले पर भागवत जी को विराजमान कर दिया। तो सब के सब आश्चर्यचकित हो गए कि लघुन्यानि जातानि गौरवीणम् इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मता भारपीडनम्। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि जो धर्म शास्त्र था वो सब के सब ऊपर उठ गए और भागवत जी जिस पल्ले पर विराजमान थी वो पल्ला नीचा हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए कहा जाता है ये कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात हमारे प्रभु का श्री विग्रह हम सब के सामने विराजमान है। जब इतना सब आश्चर्यचकित हुआ तब श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से एक प्रश्न किया, महाराज अब ये तो समझ में आ गया कि भागवत की महत्वता क्या है, अब ये बताइए कि 7 दिन तक कथा सुनने की जो परंपरा है, अरे भाई इतना बड़ा ग्रंथ है, हमारे धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ है, तो इसको 7 दिन में ही क्यों जल्दी पल्दी सुन के खत्म नहीं? अरे लंबा चलना चाहिए।
भाई 7 दिन में तो सभी को बैठना मुश्किल पड़ जाता है, राधे की कहें तो बोलना भी मुश्किल पड़ जाता है। अगर कहीं 1 महीने तक श्रवण कराई जाए तो फिर कैसा रहेगा, कौन कौन सुनने आएगा। आज तो संख्या कम है, कल तो पता चला और भी कम हो जाए कि महाराज वही डेली वही राधे राधे राधे। हम घर पे ही कर लेंगे अपने राधे राधे, 1 महीने तक नहीं सुन सकते, 7 दिन ठीक है। तो ऐसे अस्थिर नारद जो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ऐसे वीतराग संत नारद जी ने 7 दिन तक कथा कैसे सुनी, कहां सुनी और किससे सुनी। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायात दद्रसोस्त्र नारदम दद्रसोस्तनारदम। एकदा ही विशालायाम, विशालायाम अर्थात बद्री नारायण धाम, विशालापुरी अर्थात बद्री नारायण धाम। बद्री नारायण धाम में एक बार चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि आज कोई भगवत रसिक हमें अगर मिल जाए तो हम आज सत्संग करेंगे। लेकिन ध्यान, पूजन और भजन ये हम एकांत में कर सकते हैं। ध्यान तो हम एकांत में कर सकते हैं, भजन भी हम एकांत में करते हैं और पूजन भी करते हैं, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। भजन एकांत में ही ठीक रहता है। कईयों तो ऐसा होता है कि गौमुखी में हाट है और भजन कर रहे हैं, आसपास बातें भी चल रही हैं, किसी की बुराई चल रही है, धीरे से कान उधर पहुंचा दिया, किसी की बुराई हो रही है, 2-4 बातें सुन ली और माला करते करते हाँ वो बहुत बहुत बेकार है, वो मैंने उसके भी गुण देखे हैं, उसके अंदर वो लक्षण ठीक नहीं थे, तो बुराई भी करना भी शुरू हो जाती है। तो ध्यान और भजन और पूजन, हमारे प्रभु का जो पूजन करते हैं वो एकांत में होता है, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं। सत्संग के लिए तो 4-5 व्यक्ति जब तक बैठ के चर्चा ना करें प्रभु के बारे में, तब तक सत्संग नहीं हो सकता। सनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से विचरण करते करते जैसे ही बद्रीनारायण धाम पहुंचते हैं तो एक बड़ा विचित्र दृश्य देखते हैं कि नारद जी का मुख आज चिंतातुर हुए, मुख लटकाए हुए एक स्थान पर बैठे हैं। चारों भैयाओं ने जाकर पहुंचा। कथम ब्रह्मदीनमुखः कुतश्चिंतान्तरो भवन। अरे भैया क्या बात है, आज आपका मुखमंडल तो ऐसे लटका है जैसे किसी कृपण का धन चला जाता है। कृपण का धन, कृपण अर्थात कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति का अगर 1 रुपया भी गिर जाए ना तो सारे दिन भोजन न करता है, सारे दिन भोजन नहीं करेगा। धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
भक्तों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जय जय श्री राधे। जहाँ पर नित्य निवास है मेरे प्रभु का नर और नारायण के रूप में बद्री नारायण धाम में, वहां पर जाकर मैं सत्संग करूंगा। मैं सत्संग की इच्छा से हर जगह घूमा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। भैया मैं हर जगह घूमा सत्संग की इच्छा से, लेकिन कहीं पर भी मेरे को मन में शांति नहीं मिली, सत्संग नहीं हुआ मेरा। मैंने सोचा जब यहाँ पर सत्संग नहीं हुआ तो चलो गृहस्थों के यहाँ पर जाके देखते हैं। मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया, लेकिन गृहस्थों के यहाँ पर मैंने गृहस्थों के यहाँ जाकर क्या बड़ा विचित्र दृश्य देखता हूं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही। जो तपस्वी जो संत होते हैं वो धनवंत होते जा रहे हैं इस कलयुग में, और जो ग्रस्त लोग हैं वो दरिद्र होते जा रहे हैं। पहले संत जंगलों में छिपते थे, तपस्या करते थे, लेकिन आजकल के जो संत हैं वो छिपते नहीं, वो छपते हैं। जब तक बड़े बड़े पोस्टरों में छप ना जाएं तब तक उनको भी आनंद नहीं आता। और ग्रस्तों के यहाँ तो आज दिन कलह मचा हुआ है। ग्रस्त आश्रम में हर बार लड़ाई है। तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोभा दंपनी नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी अर्थात देवी जी का घर में चलावा हो गया है। देवी जी का इतना चलावा है, कहती हैं कि सुनो जी, मैं आपके लिए अपने परिवार को छोड़ के आई हूं, अपने संग सहेलियों को छोड़ के आई हूं, अपने संबंधियों को छोड़ के आई हूं, यहां तक माता पिता को भी छोड़ के आई हूं, तो क्या आप मेरे लिए नहीं छोड़ सकते? माता पिता को भी आप छोड़िए और हम दो और हमारे दो और बाकी की छुट्टी करो। यहां तक की ये स्थिति आज कलयुग में हो गई है। तरुणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायक कहा। साल को अर्थात साले साहब से विचार विमर्श किया जाता है। घर में कोई कार्य, बड़ा कार्य हो तो साले साहब को बुलाया जाता है। अरे भाई ठीक है, साले साहब ज्ञानवान हैं, भगवान कृष्ण की तरह कोई ज्ञानवान है तो क्या अर्जुन ने नहीं ली? क्या अर्जुन ने भी तो ज्ञान लिया है भगवान कृष्ण से। साले साहब विद्वान हैं, अच्छी बात है, लीजिए ज्ञान। लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम में कलह मचा हुआ है, आए दिन खटपट होती रहती है। माता पिता का चलावा कब तक? जब तक देवी जी के हाथ में चाबी ना आई। और जैसे ही देवी जी के हाथ में चाबी आई और माता पिता का स्थान या तो घर के आगे वाले कमरे में या फिर किसी तीर्थ स्थानों में, साले साहब से शिक्षा दी, ज्ञान लिया जाता है, अच्छी बात है, लीजिए। लेकिन एक कहावत आती है, हम सब जानते ही हैं कि दीवाल बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े।
अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ज्ञान लीजिए, अच्छी बात है, आप साले साहब से विचार विमर्श कीजिए, लेकिन अब तो शांत होइए, अब तो अपने परिवार को एक आश्रम बनाइए। लेकिन फिर भी कलह हुआ है। कन्या विकृणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं का संबंध जो करते हैं, आज के समय में कन्याओं का संबंध नहीं करते, कन्याओं का सौदा करने लगे। समधी आजकल, पहले समधी जो बनाए जाते थे वो विचार और आपसी संबंधों के आधार पर समधी बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय में जो समधी बनाए जाते हैं वो केवल सौदे के आधार पर बनाए जाते हैं। जहां सौदा पटा वही समधी बना। एक से पूछा आपको समधी का अर्थ पता है? उससे कहीं समधी का अर्थ तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसे समधी बनाने का जो हमें अर्थ मिला है वो जरूर पता है। तो समधी भी आजकल केवल सौदों के आधार पर बनाए जाते हैं। कन्याओं को हम विवाह करते हैं तो सबसे पहले माता पिता की यही बड़ी चिंता होती है कि हमारी कन्या के लिए न जाने कितना धन देना पड़ेगा, तब हम उसके अनुरूप एक वर का वर्ण कर पाएंगे। बालकों के लिए हम इतना धन ले रहे हैं, इतना धन ले रहे हैं कि आज के समय में कन्याओं को कोई पैदा करने से भी डरते हैं। अगर आज देखा जाए, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी अभी, उसमें पाया गया कि कन्याओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है और बालकों की संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है। पहले कन्याओं के लिए वर ढूंढा जाता था, लेकिन अब वर के लिए कन्या ढूंढी जाती है। ये स्थिति आज की हो गई है। कईयों ऐसे गांव हैं, कईयों ऐसे बालक हैं जो आज भी कुंवारे बैठे हैं, कन्या ही नहीं है, कोई पैदा करना चाहता ही नहीं है कन्याओं को। अगर होता है तो बड़ी दुखी बात है, महाराज आज हमारे घर पे कन्या आ गई। अरे भैया, कन्या नहीं आई, साक्षात लक्ष्मी है आपकी, साक्षात भगवत स्वरूपा देवी है। बालक तो केवल आपकी सेवा करता है, कन्या दो परिवारों की सेवा करती है। कन्या दो कुलों को, नाम को रोशन करती है। एक अपने परिवार को, अपने माता पिता के परिवार को, और दूसरा अपने ससुराल में अपने ससुर साहब के परिवार को। दो कुलों का नाम रोशन करती है। फिर भी कहते हैं कि कन्या नहीं है, महाराज बालक हो जाए। अरे अच्छी बात है, बालक भी होना चाहिए, लेकिन क्या कन्या नहीं होना चाहिए? कन्या भी होना चाहिए। कितना जो भ्रूण हत्या पे जो आज के समय पर रोक लगाई गई है, वो केवल इसी वजह से लगाई गई है क्योंकि कन्याओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। प्रेम से राधे राधे। कत बेद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाहि। कत बेद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाहि। कत बेद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो हम आज प्रथम दिवस के बारे पे ये संकल्प कराना चाहते हैं कि हमारे घर में चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उत्सव वैसा ही मनेगा जैसा हम बालक के लिए मनाते हैं। क्योंकि कन्याएं हमारा अपने साथ साथ हमारा भाग्य भी लेकर आती है। अरे उसके लिए जितना देना है, जितना जाना है, वो अपने आप ही चला जाता है। पिता यूं ही चिंता कर कर के सूख जाता है, लेकिन जब उसका विवाह की बेला आती है
तो वो अपने आप उसके भाग्य का जो होता है वो ले जाती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी व्यवस्थाएं पहले से ही ठाकुर जी ने, जिस जीवात्मा को इस संसार में भेजते हैं हमारे प्रभु, तो उसका पूरे भाग्य का कच्चा चिट्ठा लिख के पहले से ही भेज देते हैं। तो क्या उस कन्या का नहीं भेजेंगे? अरे उसका भी भेजा है, उसका भाग्य पहले से ही विधाता ने लिख दिया है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अपना जो सत्कर्म है, जो कार्य है, जो पिता के कर्तव्य हैं, वो करते रहिए। अपने आप आपकी कन्या का अच्छा होगा और होता रहेगा। प्रेम सोलो राधे राधे। कन्या विकृणो लोभात दंपति नाम जकलकनम। तो आज से कन्याओं का जो विक्रय है वो बंद कर, संबंधी हम जब बनाएंगे तो केवल अपने विचारों के आधार पर बनाएंगे। विचार जब हमारे सम होंगे तो हमारे समधी भी हमारे जैसे ही होंगे। हमारी कन्या को परेशान नहीं करेंगे, वो हमारी कन्या को भी अपनी कन्या मानकर ही रखेंगे। और फिर आए दिन जो हम सुनने आते हैं, आत्मदाह कर लिया, खुदकुशी कर ली या परिवार छोड़ दिया, ये कोई भी विकार कहीं से भी उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि जब बहू को अपनी कन्या मानते चलेंगे तो उसके बाद किसी भी घर में कलह होगा ही नहीं, और वो कन्या भी उस सासू माँ को अपना माँ के समान दर्जा देगी। नहीं तो यही बात कहेगी कन्या भी कि देखो जी, सासों की हमें काफी शिकायत आती रहती है कि महाराज मेरी बहू मेरे को ढंग से भोजन नहीं कराती, हमारी सेवा नहीं करती। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी बहू को कभी पुत्री का दर्जा दिया है क्या? आपने अपनी बहू को पुत्री माना है क्या? जब आपने उसका संबंध किया था, अपने पुत्र का विवाह उससे किया था, तो कितना धन मांगा था बता नहीं सकते। देखो हमारे वो मामा जी हैं, उनके लिए बढ़िया वाले वस्त्र जाने चाहिए, बढ़िया वाले कपड़े आने चाहिए। और साहब सुनो, वो हमारे वो फूफा जी आएंगे, उनकी मिलनी होगी, उनकी बढ़िया सी चैन वैन कुछ अच्छा सा स्वागत करना मिलनी में। अब बेचारा पिता मिलनियों की ओर ध्यान दे कि अपनी कन्या की ओर ध्यान दे? किधर ध्यान दे? तो लेकिन हम सबको यही सोचना है कि कन्या को बचाना है और अपने दोनों कुलों का नाम आगे बढ़ाना है। प्रेम सोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं, मैं गृहस्थों के यहां गया, आए दिन विडंबना, कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है, मेरा मन वहां भी अशांत हुआ। तो सीधे मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में देखकर भी बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि एक नवयुवान युवती के पास दो अचेतन अवस्था में दो वृद्ध पड़े हैं। मैंने सोचा उसके पास जाकर पूछूं, क्या बात है देवी, ये बूढ़े कौन हैं और आप क्यों रो रही हो? लेकिन मेरे मन में विचार आया कि स्त्रियों का समुदाय है, यहाँ बैठना ठीक नहीं। तुरंत वापस आया, लेकिन वापस मन नहीं आने को हुआ। क्योंकि संत कैसे हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो एकदम अग्नि के पास जब घृत को ले जाते हैं, घी को तो पिघल जाता है। ऐसे ही संतों के पास अगर कोई हमारे दुख पहुंचते हैं या संत को पता भर चल जाए कि ये व्यक्ति दुखी है, तो उसका हृदय बड़ा पिघल जाता है। आपके उद्धार के लिए, आपके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ उपाय खोजने लगता है। लेकिन जैसे ही नारद जी आगे बढ़ने को हुए, लेकिन तुरंत मन गवाह नहीं किया कि स्त्रियों के समुदाय में संत को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब तक मैं मुड़ के पीछे लौट ही रहा था, पीछे से आवाज आई कि भो भो साधो छड़म तिष्ठ मंचितामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। प्रभु भो भो साधु छड़म तिष्ठ। अरे साधु भगवान रुकिए जरा, नारद जी रुकिए। जैसे ही मैं पहुंचा
तो मैंने पूछा देवी आप कौन हो और आप इस प्रकार हमारे प्रभु की इस पावन भूमि वृंदावन में ऐसे क्यों रो रही हो, और ये दोनों जो बूढ़े लेटे हैं वो कौन हैं? इतना बात जब पूछने लगे तब अपना परिचय देती है वो स्त्री कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानव काल योगी न जर्जरौ। अहम भक्ति रीति ख्यातः, मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मैं पाखंडियों से खंडित होकर आज वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन की उस पावन भूमि में प्रवेश किया तो मैं तो नव युवती हो गई, लेकिन जो मेरे बालक हैं ये वृद्ध हो गए। अच्छा, ऐसा क्या? क्योंकि वृंदावन में केवल भक्ति की प्रधानता है, ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता नहीं है। अच्छा, आप जाइए वृंदावन में तो आपको क्या मिलता है? अच्छा, आप सभी वृंदावन गए हैं, अभी बताई था आपने, तो ज्ञान और वैराग्य को छोड़ के वहां भक्ति मिलती है, अपने आप मुख से निकल जाता है राधे राधे। अच्छा, क्या निकलता है ये जरा बताएं आप सभी। देखिए, समय की चिंता ना करें, आज तो हम भोजन तो सभी ने लेट ही किए होंगे। तो वृंदावन जाते हैं तो क्या मिलता है कि राधे 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 राधे। अच्छा, आप सब नहीं बोलना जानते हैं तो एक बार जोर से बोलिए राधे 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 श्याम मिला दे, 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 राधे राधे मिला दे, राधे राधे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, 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 श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्री राधे जय हो, श्री राधे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हरे राधे 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 श्याम हरे राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। जय जय
राधे राधे। देखो अब तो कंजूसी, क्योंकि अगर भक्ति नहीं होती आप सबके अंदर तो आप भी यहाँ बैठे ना होते, अपने अपने घर के कार्यों में, अपने अपने दुकानों पे, अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते। जब आपके सबके अंदर हृदय में भक्ति विराजमान है तो अपने अपने कार्य को छोड़ के इस वृंदावन में आके विराजमान हुए हैं। और जब वृंदावन पहुंचते हो तो क्या कहना है? राधे राधे। नारद जी ने कहा मैया आप चिंता ना करो, आप तो नवयुवती हो गई, लेकिन आपके जो दो बूढ़े वृद्ध बालक हो गए हैं ना, इनको मैं ठीक करूंगा। नारद जी ने चारों वेद 6 शास्त्रों का पाठ कर सुना दिया, यहां तक कि गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुना दिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य थोड़ी सी चेतना मिली और फिर से वृद्ध हो गया। ज्ञानम प्रबुद्धम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। बहुत प्रयास जब नारद जी ने करने लगे, अब नारद जी सोचने लगे कि जो जो मेरे औषधालय में चूरन चटनी थी वो सब चटा दी, अब कुछ मेरे पास नहीं बचा। अब इन दोनों को कैसे ठीक करूं? वचन तो मैंने भक्ति मैया को दे दिया, लेकिन जो किसी के दुख को दूर करना चाहता है, जो किसी के दुख में शामिल होना चाहता है, उसका भगवान, उसके प्रभु भी सहायता करते हैं। तुरंत नारद जी की सहायता के लिए आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने आदेश दिया, एदर्थम तु सत्कर्मा सुरसे त्वं समाचरः। अरे नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। इतना आकाशवाणी हुई, नारद जी ने सोचने लगे कि अभी तक मैं जो कार्य कर रहा था क्या ये सत्कर्म नहीं था क्या? अरे वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, यहां तक कि गीता पाठ का बार बार श्रवण करा दिया, तो ये क्या सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म क्या है? नारद जी की जब समझ नहीं आया तो सोचा किसी से पूछ लेते हैं। तो नारद जी जिस जिस संतों के पास जाते, वो संत देख लेते कि नारद जी आने वाले हैं तो मौन लगा के शांत होकर बैठ जाते। नाना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो आप, बड़े ज्ञाता हैं आप, और हम जैसे संत आपको क्या बताएंगे? तो संत कहने लगते आज हमारा मौन व्रत है। सब संत, अच्छा जब कोई बड़ा डॉक्टर या बड़ा चिकित्सक किसी छोटे चिकित्सक से, आजकल बहुत हो गए ना झोला छाप चिकित्सक, उनसे पूछे भैया इस चीज की दवाई क्या है, तो वो क्या कहेगा? आप डॉक्टर साहब हैं, आप बड़े हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं। तो आज नारद जी की वही स्थिति है। नारद जी इधर उधर पूछ रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मिला, तो सीधे बद्री विशाल जाने लगे। अब चारों भैयाओं को जो विचार बता रहे थे कि मैं उदास क्यों हूं, कहते हैं चारों भैयाओं से, हे भगवान मेरे अग्रजों, मेरे भाइयों, मेरी जो उदासी का कारण है वो केवल यही है कि सत्कर्म क्या है। चारों भैया बड़े हंसते हुए बोले, अरे नारद जी वो तो आप ज्ञानवान, लेकिन अज्ञानता की बातें करते हो। जो सत्कर्म है वो कुछ और नहीं, सुखदेव जैसे परम हंसों के मुख से गाया हुआ जो गीत है श्रीमद् भागवत, केवल वही सत्कर्म है। और जब सत्कर्म भागवत का आप श्रवण कराएंगे तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित स्वस्थ होकर नाचने लगेंगे। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, भगवान भैया बस मेरे को अब आपके मुख से ही भागवत सुनना है। इतना सुनते ही बद्री विशाल पे बात हो रही है, लेकिन चारों भैयाओं ने कहा, देखो नारद जी अगर कथा सुनना है, अच्छा ये चारों जो भैया हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनका केवल एक ही गुण है, कथा मात्रेक जीवनः। केवल कथा सुनना और सुनाना पसंद है इनको, और कुछ इस संसार में विचरण करना भी नहीं। चारों में से एक व्यासपीठ पे बैठ जाता, 3 नीचे बैठ के कथा सुनते, और जो पहले व्यासपीठ पे विराजमान है वो अगर थक जाएं तो जो 3 नीचे बैठे उनमें से एक आके बैठ जाते, वो फिर 3 आके नीचे बैठते। अच्छा एक बार क्या हुआ, ये चारों भैया कथा आपस में ऐसी चल रही थी, तो भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर पर विराजमान होकर मां पार्वती के साथ
वहां से रास्ते से निकले जैसे ही, तो चारों ने कथा में इतने मग्न थे, इतने डूबे हुए थे कि भगवान भोलेनाथ कोई प्रणाम नहीं किया। अरे जब भोलेनाथ तो जानते हैं कि ये भक्त जो हैं, ये चारों भैया जो हैं, ये हमारे प्रभु की गुणानुवाद गा रहे हैं, तो इसलिए उनने कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन जो भवानी जी, जो मां पार्वती साथ में विराजमान थी, उन्होंने कहा प्रभु ये कितने अज्ञानवश देखते नहीं है, जगत का कल्याण करने के लिए शिव साक्षात कल्याणकारी जो स्वरूप है, उनको प्रणाम भी नहीं किया। ये कैसे अभिमान में बैठे हुए हैं, ऊंट की तरह लंबी गर्दन किए हुए। तो मैं श्राप देती हूं प्रभु, आपका सम्मान न करने के कारण ये चारों की चारों ऊंट हो जाएं। और जैसे ही ये चारों भैया ऊंट हुए, काफी समय जब व्यतीत हुआ तो भोलेनाथ ने सोचा कि देखो देवी, आपने उन चारों भैया को जो श्राप दिया था वो गलत दिया था। आपने तो श्राप दे दिया ऊंट हो जाए, वो मालूम है वो प्रभु की चर्चा कर रहे थे, गुणानुवाद गा रहे थे, कथा कह रहे थे। पार्वती जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, प्रभु अब मैं क्या करूं, आप उनको जाके स्वस्थ कीजिए। चलिए, तो लेकिन जैसे ही पार्वती जी के साथ भोलेनाथ वहां पहुंचे, तो चारों भैया का एक ही काम, ऊंट की योनि में है, लेकिन फिर भी कथा की ही चर्चा हो रही है, बात भी कथा की कर रहे हैं। एक बैठे बैठे कथा कहता है, तीन बैठे बैठे सुनते हैं। भोलेनाथ पहुंचे चारों भैयाओं से, सनत कुमार जी, भगवती ने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैंने उनको समझाया कि वो प्रभु की चर्चा कर रहे थे, वो जान गई हैं, इसलिए अब आपको हम फिर से स्वस्थ करना चाहते हैं और आपकी योनि वापस दिलाना चाहते हैं। आपको इस ऊंट वाले शरीर में बड़ी परेशानी होगी। तो चारों भैया मालूम है क्या कहते हैं, नाना बाबा हम तो इसी योनि में अच्छे हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अरे मनुष्य योनि में नहाने धोने का झंझट, कथा कहने में, पीने का, कथा जब चल रही है, बीच में सत्संग चल रहा है तो प्यास लगती थी, पानी का भी झंझट। अरे इन सब झंझटों से दूर हैं। मनुष्य पशु योनि है, ऊंट की योनि है, तो अब नहाने का भी झंझट नहीं है, कथा सुनते रहो बस। कथा मात्रे का जीवना, केवल भगवान नाम चर्चा ही चलने दो। और तो और हमारे ऊंट के ऊपर जो कुबड़ा होता है ना ऊपर, उसमें जल इकट्ठा कर लेता है ऊंट। कितने दिन है, 15-20 दिन तक है, कितने दिन तक पानी नहीं चाहिए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं भगवान पानी की भी चिंता नहीं है, इसमें बहुत हमने इकट्ठा करके रख लिया, अब तो हमें केवल भगवान की चर्चा में कोई विक्षेप नहीं होगा। पार्वती जी माथे पे हाथ रख के, लो और बना लो उनको। तो अभिप्राय यही है कि हम किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, भगवान नाम संकीर्तन का, प्रभु की गुणानुवादों का आश्रय लेते चले। तो नारद जी कहते हैं कि अब तो हम केवल भैया आपके मुझ से ही कथा श्रवण करेंगे। सनक, सनंदन, सनातन कुमार चारों ने ही कथा हमारे द्वारकाधीश में आनंद, हरिद्वार में आनंद घाट पे आकर कथा श्रवण कराई। अच्छा, एक बात यहाँ विचारणीय है कि बात चल रही थी बद्रीनारायण पे, बद्रीनारायण पे चल रही थी ना बात ये, और हरिद्वार में कथा क्यों सुनाई? क्योंकि हरिद्वार जो है वो है हरि का द्वार। हरि का द्वार अर्थात हम जिस जगह से अपने प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे वो स्थान है हरिद्वार। हमारे घर में अगर अंधकार हो और बाहर भी अगर अंधकार हो, तो दहरी पर अगर दीपक रख दिया जाए तो उजेला कहाँ होता है? अंदर और बाहर। तो हरिद्वार क्या है? हमारे प्रभु की दहरी है। इसी बात को तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर भाव से लिखा है कि राम नाम मण दीप धर जी है दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। राम नाम का दीप जो हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तो बाहर और हृदय के अंदर जो अंधकार है वो दोनों ही दूर हो जाते हैं। तो हरिद्वार में जब हम कथा कहेंगे
तो कथा सुनने के लिए कुछ बाहर से जो लोग हैं, दिल्ली वाले हैं या भिंड वाले भी हैं या कहीं के भी हैं, वो हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और जो बड़े बड़े दिव्य कोटि के संत हैं, वो बद्रीनाथ में बैठे हैं, वो सब आकर हरिद्वार में कथा सुन सकते हैं। इसलिए हरिद्वार को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कथा प्रारंभ हुई, कथा सुनते सुनते और बड़ा चमत्कार हुआ नारद जी के सामने कि भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर विराजमान हो गई। बोले भक्ति मैया की। नव युवक हो गए दोनों, ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया भी ज्ञान नव युवती हो गई। अब नारद जी ने चारों भैयाओं से प्रश्न किया, महाराज बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, कैसे 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 पापियों का, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे पापियों का पाप शुद्ध हो सकती है आत्मा। के विसर्जन्ते वदन्तु मुह्यम्। गोकर्ण उपाख्यान के माध्यम से सभी को श्री, आपने सुना है, कथा बड़ी प्रचलित है कि तुंगभद्रा नदी के पास एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी लोक वार्ता रतः क्रूरा प्रयासो बहुजल पे कहा, बड़ी क्रूर थी। पंडित जी के मन में एक ही दुख था कि मेरे कोई संतान नहीं है। द्वितीय भास्कर बड़े विद्वान थे पंडित जी, लेकिन दुख बस इस बात का था कि कोई संतान नहीं है, और संतान के लिए एक दिन डूबने के लिए खड़े थे कि मैं वहां जाके डूब जाता हूं। लेकिन एक संत ने दृष्टि पड़ने पर संत पहुंचे, संत ने एक फल दिया और कहा आप अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना और आपके यहां प्रभु की कृपा से अवश्य बालक होगा। लेकिन पंडित जी ने वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उस फल को न खाया, वो फल गौ माता को खिला दिया और गौ माता के उस फल के खाने से एक बड़ा सुंदर बालक का जन्म हुआ। और धुंधली ने अपनी बहन का बालक ले लिया, क्योंकि धुंधली किसको कहते हैं? जो कुतर्क रूपी बुद्धि होती है वो ही धुंधली है। कुतर्क किया कि फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं क्या, इतना कुतर्क किया कि उसने फल नहीं खाया, गौ माता के लिए डाल दिया। लेकिन अपनी बहन का जो बालक लिया था वो एकदम उद्दंड मूर्ख हुआ और समय व्यतीत हुआ। गौ माता के तो जो फल खाने से जो बालक का जन्म हुआ वो एकदम मनुष्य योनि में कान केवल गौ माता के जैसे थे। और धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा लेके कहा कि स्वामी देखिए हमें भी एक बालक का जन्म हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न होने लगे, वाह देखो प्रभु की लीला, कहां तो मेरे यहाँ गौ माता के एक भी बालक नहीं होता था, कोई भी बछड़ा नहीं होता था, और आज मेरे घर में बालक और मेरी गौ माता के भी एक बछड़ा हुआ। धन्य है वो संत का आशीर्वाद, धन्य है वो प्रभु की कृपा। समय व्यतीत हुआ, दोनों के नाम रखे गए। बालक बछड़े का नाम जो गौ माता से जिसका जन्म हुआ उसका नाम पड़ा गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। पंडित जी ने अपने बालक का जैसे नामकरण करने लगे तो तुरंत देवी जी खड़ी हो गए, पंडित जी ये बालक को 9 महीने तक मैंने अपने घर में रखा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। और उसका नाम रखा धुंधकारी। क्रियत काले न तौ जातौ तरणौ तनया विभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानवान हुए और धुंधकारी एकदम उद्दंड हुआ। मार पीट, अपशब्द बोलना, माता पिता को परेशान करना, ये धुंधकारी के कार्य थे। और उसके ठीक विपरीत गोकर्ण जी के कार्य जो थे वो अपने माता पिता की सेवा करना और सदा ही संतों की सेवा करना, भगवान को पाना। आज पंडित जी पुनः
परेशान हुए, दुखित हो गए। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया अपने पिता को, पिताजी आप क्यों दुखी हैं? क्या आप सोचते हैं कि संसार में कोई सुखी है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुगमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। राम के दास कभी ना हो उदास। पिताजी इस संसार में सब दुखी हैं। धनवान लोग तो कहते हैं मेरे पास और धन आ जाए, गरीब कहता है मेरे को थोड़ा सा धन मिल जाए। बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि मेरा नाम सबसे, इस जो नाम आता है बड़े बड़े उद्योगपतियों में उसमें आ जाए, और छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो सोचते हैं कि हमारा व्यापार अच्छे अच्छे उद्योगपतियों के साथ हो जाए। आए दिन परेशान होते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी का विषय है। पिताजी आप क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि पिताजी आपने इस शरीर को अपना सब कुछ माना है, और जो अपने शरीर को सब कुछ मानता है वो परेशान होता है। बड़ा दिव्य ज्ञान दिया गोकर्ण जी महाराज ने, जिसको कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण गीता के माध्यम से आत्मदेव जी का ज्ञान जागृत हुआ, और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते परम पद को प्राप्त हुए। अब घर में बची माताजी धुंधली देवी। गोकर्ण ने सोचा कि पिताजी अब रहे नहीं, अब हमको तीर्थ यात्रा करने निकलना चाहिए। और तीर्थ यात्रा करने तो गोकर्ण जी निकल गए। धुंधली देवी को उनका जो बेटा था ना धुंधकारी, वो बड़ा परेशान करने लगा। एक दिन अंधकूप में जाकर धुंधली देवी ने अपने प्राणांत कर दिया। घर में जो धन था वो सब का सब अपने व्यसनों में धुंधकारी ने खर्च कर दिया। 4 वेश्याओं को घर में लाया, और घर में लाने के बाद उल्टे सीधे व्यसनों में मग्न होने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन जो 4 वेश्याएं थी उन्होंने सोचा कि ये बहुत चोरी करने लगा, किसी दिन राजाओं को पता चला, राजा को, तो वो हम सबको दंड देगा। धन तो हमारे पास बहुत आ गया, अब ये जो है ना ये धुंधकारी, इसका प्राणांत करना चाहिए। कंडे से चूल्हे में जाकर अंगार लेके आए, मुख में रखे और जोर से गला दबा के उसका प्राणांत कर दिया। धुंधकारी का इस कदर प्राणांत हुआ कि उसकी प्रेत योनि में मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी का प्राणांत हो गया है। गया जी में जाकर पिंडदान किए, लेकिन फिर भी पिंडदान करने के बाद भी उसका मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण जी आके अपने घर में विश्राम कर रहे थे, रात्रि का समय था। गोकर्ण जी ने देखते हैं कि रात्रि में एक बड़ा विचित्र दृश्य है कि एक कभी भैंसे का बालक आ जाता है, कभी बकरी का मेमना आ जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ आ रहा है। कभी कभार तो एक पुरुष खड़ा होता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री पढ़ के जैसे ही उस प्रेती आत्मा के ऊपर जल को छोड़ा, तुरंत बोल पड़ा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और मैं आज प्रेत योनि में हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध किया थे, पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब कहता है कि भैया कि मैं जो पापी था वो ऐसा वैसा नहीं था जिसने अपने माता पिता को दंड दिया हो, माता पिता को मारा हो, माता पिता को परेशान किया हो, साधु संतों की सेवा ना की हो, जिसने भगवान का कभी भजन ना किया हो।
जिसने प्रभु की कथा कभी श्रवण ना की हो उसकी मुक्ति निश्चित नहीं होती। और मैं ऐसा ही पापी था, नंबर 1 का पापी था। मेरी भैया मेरी मुक्ति का मार्ग ढूंढिए। प्रातः काल होते ही सूर्य नारायण को अर्घ दिया गोकर्ण जी महाराज ने और कहा मुक्ति का मार्ग क्या है। सूर्य नारायण की हृदय में एक ज्ञान रूपी पुंज को पहुंचाकर कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु। श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से आप श्रवण कराइए तो धुंधकारी का अवश्य उद्धार होगा। कहे अनुसार 7 दिवस तक धुंधकारी जी महाराज को कथा को श्रवण कराया और जैसे ही कथा 7 दिवसीय पूर्ण हुई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दामंडितः पीतवास धन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर वेश धारण किए हुए धुंधकारी खड़ा हो गया, कहने लगा भैया आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो मेरी आज भागवत को श्रवण करा के मेरी मुक्ति करा दी। भागवत कथा सुनने से धुंधकारी जैसे नंबर 1 के पापी का उद्धार हो गया। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे छवि में बल बल जाऊं, छवि में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री राधे गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती। श्री राधे जय हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे
जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती। श्री राधे जय हो। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि में मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। ओ बांके बिहारी तोरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।